अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 10 टॉपिक मेंसुरेशन एक्सरसाइज 10.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं हम। लिखता है सवाल वाला लिखता है ए स्क्वायर एंड ए रेक्टेंगल फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम perimeter विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया। लिखता है सवाल वाला कि दो फिगरें हमारे पास, एक स्क्वायर है रेक्टेंगल है, जिनके पेरीमीटर सेम दिए गए हैं। अब सवाल वाला लिखता है विच फील्ड हैज़ ए लार्जर एरिया, इन दो में से कौन से फील्ड का एरिया जो है लार्जर है। अब हम देखेंगे सॉल्यूशन है हमारे पास। लिखता क्या लिखेंगे, साइड ऑफ ए स्क्वायर। सबसे पहले हम लिखेंगे स्क्वायर को उठाएंगे, हम इसी को देखेंगे। साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर के साइड कितने हैं, 1 1 2 3 4 साइड हम लिखेंगे। साइड ऑफ स्क्वायर 4। ईच साइड इज इक्वल टू कितना, ईच साइड 60 मीटर। कितना है, इसकी लेंथ कितनी है। हाँ, स्क्वायर में एक ये होता है, स्क्वायर के सभी साइड जो होते हैं बराबर होते हैं। अगर एक साइड 60 मीटर का है, दूसरा भी 60 का होगा, तीसरा भी 60 का और चौथा भी 60 का है। इसी तरह इसीलिए हमने लिखा ईच साइड इज इक्वल टू 60 मीटर। अब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना आ गया, साइड इंटू 4 यानी साइड 60 मीटर दिया गया है, टोटल साइड कितने हैं 4। हम लिखेंगे साइड इंटू 4, ये इसका फार्मूला है। तो उसके बाद हम इस फार्मूले के तहत देखेंगे साइड कितना है हमारे पास 60 मीटर इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 4 0 0 4 6 आर 24, ये हो गया 240 मीटर। 240 मीटर नंबर 1 इसको दिया, किस लिए कि दो फिगरें हैं हमने, इसलिए इसको देना है। हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 240 मीटर। आगे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसलिए कि ये जो पेरीमीटर दोनों का सेम दिया गया है, तो हम लिखेंगे अगर एक का हमारे पास 240 मीटर आता है तो दूसरे का भी यही 240 मीटर आता है। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन perimeter of a rectangle, perimeter of a rectangle same as well as perimeter of a square, यानी दोनों का पेरीमीटर जो है सेम है। हेंस perimeter of a rectangle इज इक्वल टू कितना लिखेंगे हम 240 मीटर। इसको लिखेंगे नंबर 2। पहले वाले को नंबर 1 लिखा, दूसरा नंबर 2 लिखा। पेरीमीटर दोनों का हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हमें चाहिए स्क्वायर, क्या कहते हैं इसको, एरिया। दोनों का एरिया चाहिए। हम देखेंगे नाउ साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमने लिखा था 60 मीटर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर कितना लिखेंगे हम, स्क्वायर के एरिया का फार्मूला क्या है, साइड इंटू साइड। ये दोनों साइड का मल्टीप्लाई होता है। हम देखेंगे इसको क्या,
साइड इंटू साइड कितना हो गया 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर लिखेंगे हम इसको। हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी अगर मीटर लिखेंगे, यहाँ भी मीटर लिखेंगे, मीटर मीटर हो गया मीटर स्क्वायर। तो आगे चलिए 60 इंटू 60 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो हो गया 0 0 0 जार 0 0 0 जार 0 0। हाँ, ये भी 0, ये भी दोनों 0 उठाकर यहाँ लिखेंगे हम। आगे क्या 6 6 जार 36 मीटर स्क्वायर। ये आ गया नंबर 1 का, आ गया नंबर 1 वाले का स्क्वायर। अब किसका स्क्वायर निकालेंगे हम? पैरीमीटर, किसका? रेक्टेंगल का। हम लिखेंगे लेंथ एंड लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना? 80 मीटर। रेक्टेंगल की लंबाई कितनी है? 80 मीटर। हमने पीछे लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ऊपर देखा हमने, एग्जांपल में हमने देखा जो फिगर बनी हुई है, लेंथ इसकी कितनी है 80 मीटर और स्क्वायर की लेंथ कितनी थी 60 मीटर। ये रेक्टेंगल की लेंथ है 80 मीटर। अब हमें इसकी ब्रेड्थ मालूम करनी है, वो निकलेगी, फिर हम उसके एरिया देखेंगे। हम लिखेंगे लेंथ हमारे पास आगे 80 मीटर, तो इसकी ब्रेड्थ कितनी है? नहीं दी गई है ब्रेड्थ, कुछ भी नहीं है। हम लिखेंगे इसका पैरीमीटर। पैरीमीटर कितना है हमारे पास? 240 मीटर। अब हम लिखेंगे ब्रेड्थ निकालनी है हमने, वो कैसे निकालेंगे? हम इसका फार्मूला लिखेंगे पैरीमीटर। यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे हम 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू पैरीमीटर। ये फार्मूला है पैरीमीटर निकालने का। अब हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो हमें क्या निकलेगा? हाँ, ब्रेड्थ इसकी निकल आएगी। वो कैसे होगी देखते जाओगे। 2 फार्मूले का एल हमारे पास कितना है? ऊपर लिखा है 80। हम लिखेंगे 80 प्लस बी, नहीं दिया गया है यहाँ पर, बी नहीं है, हम बी मालूम करना है, तो आगे लिखेंगे पैरीमीटर कितना है 240 मीटर। चलिए आगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ एंड बी के साथ। 2 0 जार 0, 2 8 जार 16, ये हो गया 160 प्लस 2 इंटू बी हो गया 2b इज इक्वल टू 240। अब क्या करेंगे हम? कांस्टेंट टर्म जो है उसको हम एक साथ ले जाएंगे। 160 को इसकी तरफ ले आएंगे हम, वो होगा कितना? यहाँ पर रह जाएगा 2b इज इक्वल टू 240। 160 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर इस तरफ ये माइनस है, प्लस है, तो जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, इसके साथ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। पहले प्लस है तो अब दूसरा, जब इसके यानी इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। हम इसको -60 लिखेंगे। तो आगे क्या होता है? ये बी है, इसको ध्यान में रखना। हाँ, ये क्या है? बी। 2b इज इक्वल टू 240 में से 160 को माइनस कर दो, 0 में से 0 निकाल दिया, 0 रह गया। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ से हो गया 40 में से 6 को निकाल दिया तो 8 रह गया। यहाँ पर 1 है, 1 में से 1 को निकाल दिया तो 1, ये 80 मीटर रह गया। कितना? 80 मीटर। अब हम क्या करेंगे? अब b की कीमत निकालनी है हमने। हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 80/2। ये 2 जो है ये 80 को डिवाइड कर देगा, 80 डिवाइड बाई 2। अब
2 से कसर काटेंगे उसको, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0, ये हो गया 2 40 ज़ा 80। आगे हम क्या लिखेंगे, B इज़ इक्वल टू 40 मीटर। हमारे पास ब्रेड्थ निकल आ गई, हमारे पास क्या है, ब्रेड्थ जो मिल गई हमें। हाँ, बी को हम ब्रेड्थ लिखते हैं, इसको क्या है, हम सीधा यहाँ पर भी ब्रेड्थ लिख देंगे, बी। क्या लिखेंगे, बी, हमारे पास बी है। तो बी हमारे पास निकल गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे। क्या करेंगे, एरिया। हाँ, एक का एरिया हमने निकाला शायद ऊपर, हाँ ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकल गया 3600 मीटर स्क्वायर। तो अब किसका निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया देखेंगे कितना आता है। देखिए, रेक्टेंगल का हमें लेंथ भी मालूम हो गई 80 मीटर है, तो ब्रेड्थ भी मालूम हो गई 40 मीटर है। अब हम लिखेंगे नाउ ए रेक्टेंगल हैज़ लेंथ, यानी एल जिसको हम लिखते हैं वो आ गया 80 मीटर, ब्रेड्थ जिसको बी लिखते हैं वो आ गया 40 मीटर। कितना, 40 मीटर हमने अभी निकाला। हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू, एरिया किसके बराबर होता है इसका, एल इंटू बी। इसका फार्मूला ये है, एल इंटू बी। अब हम एल इंटू बी जब करेंगे, एल कितना हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बी कितना है 40, मीटर इंटू मीटर हो गया मीटर स्क्वायर आ गया। अब 80 इंटू 40 को मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 2 0 उठा दो, 1 0 ये 1 0 ये हो गया, 2 0 यहाँ पर लिख दो, 4 8 ज़ा 32, 4 8 ज़ा 32 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, नंबर 2। अब हमें यहाँ पर पता चला कि रेक्टेंगल का एरिया 3200 मीटर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया 3600 मीटर स्क्वायर है। अब ज़्यादा किसका है वो सामने की बात है, हम लिखेंगे हैंस ए स्क्वायर हैज़, हैंस स्क्वायर हैज़ ए दा लगाएंगे, द स्क्वायर हैंस द स्क्वायर हैज़ ए लार्जर एरिया। ये है हमारा आंसर कि लार्जर एरिया किसका आता है, स्क्वायर का आता है। स्क्वायर का एरिया जो है 3600 मीटर स्क्वायर है, किसका, स्क्वायर का एरिया जो है 3600 मीटर स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 3200 मीटर स्क्वायर है, लेकिन ज़्यादा किसका है, 36 वाला ज़्यादा है, स्क्वायर वाला जो एरिया है ये ज़्यादा है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, हैंस है यहाँ पर, हैंस द स्क्वायर हैज़ ए लार्जर एरिया। बस इतना ही लिखना था हमने कि स्क्वायर का एरिया जो है ये लार्जर है। तो अगला सवाल लेकर हम कल इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए वस्सलाम।